स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विथ हेलोजन। All the metals react with halogen to form MX2 type dihalide except beryllium. Now when this MX2 is dissolved in water, it gives M plus 2 aqueous ion and 2X minus aqueous ion. Now beryllium अगर प्रिपेयर करना है, बेरिलियम का फ्लोराइड और क्लोराइड प्रिपेयर करने की स्पेशल मेथड है। NH4HF2 जिसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोजन फ्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी रिएक्शन अगर बेरिलियम के साथ की जाए तो उसमें से NH4 ट्वाइस BeF4 प्लस H2 ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और NH4 ट्वाइस BeF4 को अगर गर्म कर दिया जाए तो उसका डीकम्पोजिशन होकर के BeF2 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस ट्वाइस HF बनता है। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर BeF2। बेरिलियम ऑक्साइड की कोक की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कर दी जाए तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है और हमें BeCl2 मिलता है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर बेरिलियम फ्लोराइड एंड बेरिलियम क्लोराइड। नाउ BeX2 आर covalent due to small size of Be plus 2 and high polarizing power. MgX2 are predominantly अब इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आप चेक करें तो ये इंडिकेट करता है कि उनका नेचर कोवेलेंट होना चाहिए। लेकिन मैग्नीशियम हैलाइड को अगर आप मेल्ट कर दें तो उनका मोल्टन फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये इंडिकेट करता है कि उसमें आयंस है Mg+2 एंड X-। दिस इंडिकेट्स के MgX2 सॉलिड स्टेट में आयोनिक लेटाइज के अंदर बंधा हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि वो आयोनिक इन नेचर होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंपाउंड थियोरेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अपीयर्स टू बी कोवेलेंट लेकिन उसका नेचर प्रैक्टिकली आयोनिक होता है, उसको प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। अब हम देखेंगे बेरिलियम क्लोराइड जो है उसका स्ट्रक्चर। BeCl2 अगर गैसियस फॉर्म में है तो वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि BeCl हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, कुल मिलाकर उसके आसपास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। गैसीय स्टेट में वो BeCl2 डाइमरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, जिसमें BeCl2 इनका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। अब आपको पता है कि क्लोरीन के आसपास लोन पेयर है और वो एक क्लोरीन यहाँ से इस बेरिलियम को
और ये क्लोरीन यहाँ से इस बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा, एंड ड्यू टू दैट रीजन बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कुछ हद तक कम होगी। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, अभी भी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन, बेरिलियम के आसपास 3 एटम्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ज्योमेट्री हो जाएगी प्लेनर, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो डेफिनेटली वो अभी भी है, क्यों? क्योंकि उसके आसपास 6 इलेक्ट्रॉन्स। और अब हम देखेंगे BeCl2 सॉलिड। BeCl2 सॉलिड फॉर्म में BeCl2 n टाइम्स पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, जिसमें के स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। सभी क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्लोरीन यहां से बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यहां से, एंड दिस गोज ऑन। नाउ लुक एट दिस बेरिलियम, उसके आसपास 4 क्लोरीन एटम्स है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा उसका। अब हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, माने ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन गैसियस स्टेट। वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और वो डाइमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में बेरिलियम क्लोराइड पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद हाइड्रोजन। Except beryllium, all the elements of group 2 react with hydrogen at high temperature to give MH2 type hydride. अगर ये MH2 solid hydride को अगर आप मेल्ट कर ले तो उसका मोल्टन फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इनफैक्ट ये MH2 के मोल्टन फॉर्म में M+2 और H- आयन होते हैं। जब आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो M+2 बीइंग cation attracted towards cathode and H- being anion attracted towards anode, और इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कैथोड पर आपको मेटल मिलेगी और एनोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जनरली हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड पर मिलती है, जबकि यहाँ पर वो कहाँ मिलेगी? MH2 का इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टन फॉर्म का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हाइड्रोजन गैस हमें एनोड पर मिलती है। अब ये MH2 को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो MOH ट्वाइस हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, और ये हाइड्रोजन गैस का एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम reacts with hydrogen, MH2 solid। अब ये MH2 solid जो है उसको अगर आपने हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दिया तो M+2 लिक्विड एंड ट्वाइस S- लिक्विड में ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये M+2 क्या है? कैटायन है, और ये क्या है? एनायन है। तो दिस विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड एंड दिस विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड। तो ये क्या करेगा? M+2 कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके मेटल में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर एनायन कहाँ पर है? एनोड पर है। एनायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये जितने भी है वो सारे क्या है? नेचर में आयोनिक होते हैं। ठीक है, अब बेरिलियम जो है, बेरिलियम की हाइड्राइड जो है इस मेथड से नहीं बनता है। बेरिलियम का हाइड्राइड बनाने की मेथड अलग है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। बेरिलियम फ्लोराइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ गर्म करने पर कर दी जाए तो लिथियम फ्लोरीन को ले लेगा, एल्यूमिनियम भी फ्लोरीन को ले लेगा, तो आपको आयनिक कंपाउंड लिथियम फ्लोराइड मिलेगा, AlF3 मिलेगा। ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, तो बहुत हाई एनर्जी रिलीज होगी। एंड रिलीज होने वाली एनर्जी अगर हाई है तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, इसका डेल्टा H नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली उसका डेल्टा G नेगेटिव होगा। बहुत ही आसानी से ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। दिस इज हाउ बेरिलियम हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड। और ये जो बेरिलियम हाइड्राइड है, ये बेरिलियम हाइड्राइड सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अच्छा, अब जो आगे मैंने आपको बताया कि MH2 को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर दे तो MOH ट्वाइस बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में काम आता है। जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कैल्शियम की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो कैल्शियम हाइड्राइड बनता है, इसको कैल्शियम हाइड्राइड कहते हैं, जिसका कमर्शियल नेम है हाइड्रोलिथ। और इस हाइड्रोलिथ को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। इन शॉर्ट, ये हाइड्रोलिथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिथ को वाटर में डिसॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। हाइड्रोजन जिस कंपोनेंट में भी ऐड होगा उसका वो रिडक्शन कर देगा, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ BeH2 इन सॉलिड स्टेट। BeH2 इन सॉलिड स्टेट exists as BeH2 n times polymer। अब ये जो डॉटेड लाइन है वो इंडिकेट करती है कि इस ओवरऑल बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। एक्चुअली यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम वे ये बॉन्डिंग के अंदर कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें बेरिलियम हाइड्रोजन बेरिलियम 3 सेंटर है और कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसको बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। ये केमिकल बॉन्डिंग एडवांस के अंदर ये पार्ट इंक्लूडेड रहता है। तो ये हो गया BeH का बॉन्ड जो है कुल मिलाकर बेरिलियम हाइड्रोजन बेरिलियम 3 सेंटर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जिसका दूसरा नाम क्या है? बनाना बॉन्ड कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स कोई भी बेरिलियम अगर आप ले लो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। बेरिलियम के आसपास कुल मिलाकर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ब्रैकेट में मैं 4 लिख देता हूं। बेरिलियम के आसपास कुल 4 हाइड्रोजन एटम्स लगे हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा और 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अब हम एसिड के साथ रिएक्शन डिस्कस करेंगे। बेरिलियम जो कि नॉन मेटल है वो HCl एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। All other are metals like magnesium, calcium, strontium, barium, and these metals easily react with acid to produce corresponding salt and liberation of hydrogen gas. It can be
with sulfuric acid also. चलिए, तो ये पूरे टॉपिक की डिटेल्ड नोट्स बनाए ताकि इन फ्यूचर रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्प मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।